आगे आचार्य अरविंद ने जो अत्यंत मार्मिक बात कही वो हम सबके हृदय के लिए बहुत हृदयस्पर्शी है। वह है कि वैदिक शिक्षा की प्रारंभिक कोठरियों को खोलने के लिए सायण भाष्य अत्यंत अनिवार्य है, क्योंकि इसके पहले इस प्रकार का भाष्य नहीं हुआ है। समग्र वैदिक वाङ्मय पर लगभग शायद हमारी शुक्लयजुर्वेद की संहिता को छोड़ करके, क्योंकि महीधर ने और उस पर भाष्य लिखा है। प्रत्येक चरण पर आचार्य अरविंद ने पग पग का प्रयोग किया है वेद रहस्य में प्रथम भाग में। हम उसके साथ मतभेद रखने के लिए बाध्य हैं, पर प्रत्येक पग पर इसका प्रयोग करने के लिए भी बाध्य हैं। अर्थात आचार्य सायण के भाष्य को अपनी व्याख्या पद्धति के साथ आचार्य अरविंद स्वीकार करते हैं। दूसरा, ये वेद न केवल संसार के तो सर्वोत्कृष्ट और गंभीरतम धर्म तत्वों के अनेक कुछ सूक्ष्म पराभौतिक जिसकी चर्चा नहीं होती है, उस इंद्रियातीत, क्योंकि आचार्य अरविंद दार्शनिक हैं, उन्होंने उस पराभौतिक तत्वों की चर्चा की है। उन पराभौतिक दर्शनों के सुविख्यात आदि स्रोत के रूप में माने जाते रहे। वेद उस परम सर्वोच्च आध्यात्मिक सत्य के लिए माना हुआ नाम है, जहाँ तक कि मनुष्य के मन की बात और मन की गति हो सकती है। विद्यार्थी चले गए, पर ऐसा दार्शनिक 4 प्रकार से राष्ट्र का उपकार कर सकता है: अधीति, बोध, आचरण और प्रचार। अध्ययन करना, उसका ज्ञान प्राप्त करना, अपने जीवन में आचरण में व्यवहार में लाना और उसका प्रचारण करना। और विद्यार्थियों के लिए जो संस्कार की परिभाषा भगवत्पाद आदि शंकराचार्य ने दी, अरविंद जी की मान्यता है कि वह 3 प्रकार से। पहला है मलापनोदन, कोई वस्तु है उस पर मैल जमा हुआ, आप साफ करिए, इसके लिए हमारे संस्कार बनाए गए। दूसरा है हीनांग पूर्ति, अगर कोई उसमें मान लीजिए कोई यही टेबल है, ये लेक्चर स्टैंड है, कहीं टूटा हुआ है, तो उसका जो हीन अंग है उसकी पूर्ति कर दीजिए। और अंतिम जो है वह हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतिशयाधान। उसको इतने उसमें पालिश या उसमें और अन्य आकर्षक तत्व तो लगा दीजिए ताकि उससे वो और चमत्कृत हो सके, उसमें अत्यंत सुसंस्कृत संपन्न होकर के राष्ट्र के विकास के लिए समुन्नत हो सके। इस दृष्टि से संस्कार और एक दार्शनिक किस प्रकार से राष्ट्र का उपकार कर सकते हैं, उन्होंने स्वाधीनता संग्राम में भी भाग लिया और हमारे वैदिक दर्शन में, और साथ साथ योग क्या है उसकी एक चर्चा एक सूत्र में करते हैं कि दुख संयोग वियोग संगीतम योग उच्यते। एक तो है योगा कर्मश कौशल भगवद गीता का, जैसा अरविंद जी की व्याख्या है, पर है क्या? दुख के संयोग के वियोग का नाम योग। हमारे जीवन में जो प्रतिकूलताएं हैं उसका नाम दुख और अनुकूलताओं का नाम सुख है। वे ऐसे संयोग जब घटित हों उनके वियोग का नाम योग। संक्षेप में बहुत सार्वजनिक बातें हैं। और अंत में ऋषि सूक्त, जिसके बारे में जो तत्वदर्शिता ऋषि हैं उन्होंने जो कहा है भगवत्पाद अरविंद ने, उनको स्वीकार करके हम आप सबके जीवन को कृतार्थ करने के लिए बहुत कुछ कहा है, हम हृदयंगम करें। लगभग उनके 8 ऐसे अंग्रेजी के, क्योंकि उन्होंने पूरा अंग्रेजी में ही लिखा है, तो हमें उसी समाज के लोगों को, मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कह रहा हूँ, अभय देव विद्यालंकार जी ने और अन्य आचार्यों ने जो गुरुकुल कांगड़ी के प्रकृष्ट आचार्य रामनाथ वेदालंकार जी रहे, उन लोगों ने उनका भाष्य और जैसा अरविंद जी की और अभय देव विद्यालंकार जी की जो चर्चा हुई है, उन्होंने उनको अपना लिखा हुआ साहित्य दिया है अनुवाद करने के लिए। पढ़िएगा आप लोग सब, तो आप सबके श्री चरणों में निवेदन करके उन दोनों प्रणाम करते हैं। धन्यवाद।